नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहारजन विश्वास है और मैं आशा करता हूं कि सभी लोग हमारे व्यूअर्स बहुत अच्छे होंगे और समय समय पे कुछ नई अपडेट्स आपके साथ लेके आता हूं, कोई नई इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं जो डायरेक्ट सेलिंग की रिगार्डिंग है। जो भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में वर्क करते हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत मिलता है अगर इस तरह की कुछ चीज़ें हमें नई नई मिलती हैं। तो आज बहुत ही शानदार एक फैक्ट के साथ हम आपके साथ आए हैं, जो फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया यानी भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है, उसके बारे में अगर हम कुछ आंकड़े, कुछ तथ्य अगर हमें मालूम चल जाएँ तो मुझे लगता है कि हमें बहुत आत्मबल मिलेगा। जिस स्पीड से हम अपने बिज़नेस को कर रहे हैं उस स्पीड में और इजाफ़ा होगा, क्योंकि जब हमें फ्यूचर में कुछ स्पष्ट दिखाई देता है बड़ा और आज हम उस काम को कर रहे हैं तो हमें गर्व फील होता है कि आने वाले समय में इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि किसी राइटर ने लिखा है, जिनके पास फ्यूचर दृष्टि होती है उनका विकास हो जाता है और जिनके पास फ्यूचर दृष्टि नहीं होती है उनका विनाश हो जाता है। तो हम आज फ्यूचर के बारे में आप बात करेंगे कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग की क्या स्थिति रहेगी और जिस वजह से आज हम सभी लोग मिलके इस बिज़नेस को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। तो आइए आज हम फ्यूचर पे दृष्टि डालते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि कुछ ऐसे आंकड़े जो मैंने कलेक्ट किए हैं, इन्फॉर्मेशन ली है, तो मैंने कहा साझा किया जाए। हमारे बहुत सारे भाई डायरेक्ट सेलिंग में पूरे दिल से वर्क कर रहे हैं और उनको अगर ये बीच बीच में ये चीज़ें जानकारी मिल जाए तो मुझे लगता है उनके अंदर और मजबूती आ जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ की कि भारत में सबको मालूम है कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है और आज हम पूरे विश्व में पहले पायदान पर पहुंच चुके हैं, यानी कि 140 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। और मैं देख रहा था स्टडी करके कि 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पर ईयर पास आउट हो रहे हैं। उनमें से 5 लाख लोग ऐसे हैं जो इमीडिएट उन्हें जॉब चाहिए, किसी भी तरह की चाहिए, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सकते। 5 लाख लोग, और टोटल काउंटिंग कर ली जाए पुराने और नए लोगों को तो करीब करीब मैं देख रहा था 5 करोड़ लोग हैं जो फार्म को अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। उनमें से सिर्फ मैं देख रहा था 2 से 3 लाख लोग सेट होते हैं। अब आप सोचो कि 5 करोड़ लोगों में से 2-3 लाखों को ही अगर रोज़गार या जॉब मिला तो सोचो बाकी लोगों का क्या हाल होगा, क्या करेंगे वो। तो आप सोचो कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो है बेरोज़गारी। और बेरोज़गारी क्यों हो रही है? क्योंकि बिगेस्ट प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इसके लिए गवर्नमेंट का भी पास कोई समाधान नहीं कि सबको सेट कर दे, किसी भी सरकार को आ दो। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं देख रहा था ये जो बेरोज़गारी का जो डाटा कलेक्ट किया है CMIE यानी कि सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने ये डाटा कलेक्ट किया है कि भारत में जो बेरोज़गारी का दर है, रेट है, वो 8.5% है। यानी कि आप सोचो 10 लोग अगर एलिजिबल हैं तो उसमें सिर्फ 8.5 लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं। सिर्फ मान के चलो 1.5% लोगों को रोज़गार मिल पाता है। तो आज सोचो ये 4.5% लोग क्या करेंगे, 8.5% लोग क्या करेंगे। तो रीज़न क्या है आपको मालूम है, फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे इंडिया में हो रही है। उसके बाद फास्ट अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो आज आप देख रहे हैं, मशीनीकरण देख रहे हैं, आप रोबोट देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन के युग देख रहे हैं। इसकी वजह से लोग जो है रिप्लेस हो रहे हैं, उनकी जगह पे मशीनें काम कर रही हैं। आपको मालूम है एक एक मशीन 10-10 आदमी का, 50-50 आदमी का, 100-100 आदमी का काम छीन रही है। तो आप सोचो कि बेरोज़गारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इंसान जहाँ पे करते थे वहाँ पे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को की वजह से हम बहुत सारे काम करवा सकते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट करवा सकते हैं। लैक ऑफ अपडेटेड ओल्ड एजुकेशन, हमारे भारत में जो पुरानी एजुकेशन पद्धति चली आ रही, जिसकी वजह से आज नए लोगों को या पुराने लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही, क्योंकि जो ओल्ड एजुकेशन हमारे पास है उसका कोई रोल नहीं है मार्केट। सिर्फ हम शिक्षित हैं लेकिन वो किसी जगह सेट होने लायक वो शिक्षा नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि आज हमें वही पढ़ाई जा रहा है, क्योंकि हमने अभी ध्यान ही नहीं दिया कि आगे आने वाले समय में या वर्तमान में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की डेट में अगर हमें स्टडी करनी है तो कम्युनिकेशन स्किल पे हमें स्टडी करनी पड़ेगी, लीडरशिप स्किल पे काम करनी पड़ेगी यदि हमें जॉब भी लेना है तो, मैनेजमेंट स्किल पे काम करनी, इसकी रिक्वायरमेंट है, सेलिंग स्किल की रिक्वायरमेंट, इस पर हमें काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर स्किल हमें आना चाहिए। उसके बाद रोबोटिक साइंस, आज रोबोट आने वाले समय में टेक्नोलॉजी इसकी आ रही है। अगर आप इसके बारे में साइंस है, इसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं रोबोट के बारे में, तो आप कहीं सेट हो सकते हैं। लेकिन आज मैक्सिमम पॉपुलेशन को इनसे बहुत दूर वंचित रखा जाता है, इसी वजह से आज उनको रोज़गार नहीं मिल पाता। तो आज आप देखेंगे, मैंने बता ही दिया कि भारत की जनसंख्या 144 करोड़ के आसपास हो चुकी है और इसमें यूथ 60 करोड़ लोग यूथ है, यानी कि आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ की है जिनको कोई ना कोई काम चाहिए। और जो पढ़ाई लिखाई कर ली वो सुटेबल फॉर नहीं है, पेड के लिए सुटेबल नहीं, यानी जॉब के लिए एम्प्लॉयबल ही नहीं है। सबसे बड़ी ये दिक्कत आ रही है, दैट इज़ द बिगेस्ट रीजन।
अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज़ द प्रॉब्लम है, ये हमारे भारत की बहुत गंभीर प्रॉब्लम है और इसको अगर समाधान कर दिया तो हम बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस का रूल है, किसी भी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन लेके आ जाओ तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप किया है, जो मार्केट की बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जो आज इंटरनेट के माध्यम से, नए स्टार्टअप के माध्यम से उनको सॉल्यूशन किया और बहुत कम समय में बिलियनर और मिलियनर बन चुके हैं वो लोग। अब मैं बताता हूँ कि कौन सा ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आज एक ऐसा प्लेटफार्म भारत में उभर के आ रहा है जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। बहुत तेज़ी से ये ग्रोथ कर रहा है। इसको कोई माने या ना माने, लेकिन जब वो तथ्यों को स्टडी करेगा, इसके बारे में जानकारी लेगा, तब उसे पता चलेगा कि वाकई में इसका फ्यूचर क्या है। मैं आइए आप कुछ डाटा ऐसे बता रहा हूँ जो वर्ल्ड वाइड है, मैंने कलेक्ट किए हैं कि पूरे विश्व में 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। 12 करोड़ लोग, उनमें से मैं देख रहा था करीब करीब 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पूरे फुल टाइम डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, जिससे उनका परिवार चल रहा है, बल्कि उनके बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम भी पूरे हो रहे हैं, जिन्होंने प्रूव कर दिया है कि यहाँ से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, हाईएस्ट मुझे लग रहा है 8 करोड़ पर मंथ का भी पे आउट लेना है। ऐसे भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं। उनमें से ऐसे लोग हैं जो 4.4 करोड़ यानी 4.5 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम अपने बिजनेस के साथ, अपने जॉब के साथ या किसी भी काम के साथ इसमें कर रहे हैं और पार्ट टाइम इनकम भी बना रहे हैं और अपनी पर्सनालिटी को भी ग्रूम कर रहे हैं। उसके बाद मैंने देखा कि 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट को बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, जिनकी वजह से हमारे डायरेक्ट सेलर भाई का रोज़गार चलता है। तो ये पूरा डाटा मैंने आपको बताया, 12 करोड़ लोग। अब आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि पूरे वर्ल्ड में डाटा निकाला है, जो 2 तरह की कैटेगरी निकाली, मेल फीमेल का रेशियो निकाला है। तो आप देखेंगे 100% में से 74% लोग महिलाएं कंट्रीब्यूट करती हैं, यानी डायरेक्ट सेलिंग को ज़्यादातर पूरे विश्व में अगर संख्या निकाली जाए तो 74% फीमेल्स वर्क कर रही हैं। आप सोचो कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और सिर्फ 26% मेन काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे भाई काम कर रहे हैं। तो सोचो कि आने वाले समय में इंडिया में भी ये पोजीशन, इंडिया में जस्ट अपोजिट है, 74% पुरुष होंगे तो 26% मुश्किल से महिलाएं होंगी, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ इस काम को बहुत अच्छे से तवज्जो या सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिली है। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे ये डाटा इस तरह से हमारे यहाँ भी बनेगा। और ये हमारा कहना नहीं है, ये WFDSA का कहना है, वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, तो इसका ये कहना है। अभी मैं आपको बताता हूँ करंट सिनेरियो क्या है। 1995 से हमारे डायरेक्ट सेलिंग यहाँ स्टार्ट हुए भारत में, और ये आज करीब करीब 28 साल कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल रजिस्टर्ड कंपनी करीब करीब 250 से प्लस हैं, हो सकता है 300 भी हों। और इनमें से जो डायरेक्ट सेलिंग में अगर संख्या की बात की जाए, काम करने वाले लोग जो हैं वो करीब करीब सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं, यानी कि 144 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। और आप देखेंगे इनका जो अप्रॉक्स टर्नओवर अभी इस समय आप देखेंगे तकरीबन 18,000 से लेके 20,000 करोड़ का चल रहा है, सालाना टर्नओवर चल रहा है। तो आप सोचिए आने वाले समय में, फ्यूचर में देखिए क्या बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फिक्की एंड KPMG, बहुत सारे लोगों ने ये जानकारी ली है और उन्हें मालूम भी है 2025 आते आते, यानी कि अभी 2 साल महज रह गए हैं, जो 18,000 से 20,000 करोड़ का टर्नओवर चल रहा है, ये टर्नओवर 64,500 करोड़ का, इसको आप सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। ये सत्य है कि 2025 में ये टर्नओवर जो अभी चल रहा है इसका 3 गुना बढ़ जाएगा। आप सोचो, हम बैठे रहें, देखें नहीं, आँख बंद कर लें, लेकिन ये बिजनेस जो है 3 गुना मल्टीप्लाई करेगा। और संख्या की बात करें, जो 28 साल में आप सोचेंगे 1 करोड़ लोग इन्वॉल्व हुए इस बिजनेस में, लेकिन अगले 2 साल में, 3 साल के अंदर ये संख्या जस्ट डबल हो जाएगी। यानी फिक्की ने रिपोर्ट निकाली है 1.8 करोड़, यानी कि 80 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ 2 से 3 साल में इन्वॉल्व होने वाले हैं। जो 28 साल में काम हुआ है वो 2-3 साल में काम हो जाएगा। तो सोचो, जो व्यक्ति आज इस काम को शिद्दत से कर रहा है, कितनी तेज़ी से ग्रोथ होगी इसका अंदाज़ा आप लगा लो। क्योंकि बिजनेसमैन जब भी कोई काम को स्टार्ट करता है, किसी की बातों से इंप्रेस नहीं होता है, किसी की चीज़ों से इंप्रेस नहीं होता है, वो सिर्फ डाटा को कलेक्ट करता है, आने वाले फ्यूचर में देखता है कि किस तरीके से ग्रोथ होने वाली है, और तभी वो कदम रखता है। और आज ऐसी स्थिति आ चुकी है, बहुत सारे ऐसे घराने हैं जो बड़े बड़े ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे, लेकिन आज की डेट में आप ध्यान से देखेंगे उन लोगों ने अपना कदम डायरेक्ट सेलिंग में रख दिया है और शुरुआत कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बहुत बड़ी मार्केट को अगर कैप्चर करना है तो आज क्यों ना कदम रखा जाए। तो आज आप देखेंगे ये संख्या जस्ट डबल होने जा रही है सिर्फ 2-3 साल में। तो काम करने वालों की संख्या जब ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं वो हमारे ग्रुप में भी उनका कुछ % आएगा। तो सोचो हमारी आपकी स्थिति कहाँ पहुँचने जा रही है। तो ये मैंने आपको
डाटा बताया है। अब आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं एफएमसीजी में बहुत काम करते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि असल में मार्केट ज़्यादा किस चीज़ का है, क्योंकि जिस चीज़ का ज़्यादा डिमांड होगा, जिसका ज़्यादा व्यापार होगा, उसमें अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो बड़ा पैसा बनाएंगे। तो मैंने स्टडी किया है तो सबसे ज़्यादा वेलनेस का प्रोडक्ट बिकता है। मैं पहले सोचता था एलोपैथिक चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकती, लेकिन मैंने सर्वे किया है, मैंने डाटा निकाला है कि 3 गुना ज़्यादा एलोपैथिक से वेलनेस के प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं, पूरे दुनिया में बिकते हैं। तब मुझे बड़ी हैरानी होगी कि हम वेलनेस वाली इंडस्ट्री में हैं, मुझे बहुत फ़ख्र फील हुआ। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में जितना भी सामान बिकता है उनमें से 35.6 यानी 36% के आसपास टोटल टर्नओवर में से वेलनेस का प्रोडक्ट है, जिसको सप्लीमेंट कहते हैं, वो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है। तो सोचो आपको किस सेक्टर का काम करना है। उसके बाद मैंने देखा ब्यूटी कॉस्मेटिक डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, और ये भी कम नहीं है, 28.6 यानी लगभग 29% टोटल टर्नओवर में से ब्यूटी कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट बिकता है, क्योंकि हर व्यक्ति आज जवान दिखना चाहता है, खूबसूरत दिखना चाहता है, बेहतर दिखना चाहता है। तो आप सोचो कि ये दोनों सेक्टर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, और बाकी हाउस होल्ड में 11% है, कुछ एफएमसीजी का है। मतलब सबसे ज़्यादा व्यापार आप ब्यूटी कॉस्मेटिक और वेलनेस के प्रोडक्ट, और डे बाय डे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि वेलनेस इलनेस में भी आज की डेट में काम कर रहा है, क्योंकि सप्लीमेंट फिलिंग का काम जब कर देता है, आयुर्वेदिक हीलिंग का काम कर देता है, तो बहुत सारी डिजीज जो लाइफ स्टाइल वाली हैं, जिनको आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ, किसी दवाई से सही नहीं कर पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा तोड़ क्या है कि आप वेलनेस इंडस्ट्री में जाएंगे, जहाँ पे आयुर्वेदिक के द्वारा, एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा आप वहाँ से फिट हो सकते हैं। इसी वजह से इसका टर्नओवर बहुत तेज़ी से बढ़ गया, और आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साइंस ने ग्रोथ इतना कर दिया है कि एलोपैथिक से ज़्यादा काम आज की डेट में आयुर्वेदिक कर रहा है, और ये बहुत सारा प्रूव हो चुका है। क्योंकि मैं भी करीब 3.5 साल से वेलनेस और हेल्थ प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने खुद अपनी आंखों से, अपने हाथों से रिजल्ट देखे, मैं खुद बहुत चक्का रह गया हूँ। तो आप सोचो कि ये डाटा हमें बताते हैं कि भारत में कितनी तेज़ी से ये ग्रोथ कर रहा है, और ये लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग, कि ये ऐसा ही काम है, लेकिन आज आप सोचो कि गवर्नमेंट कितना ध्यान दे रही। 2016 में गवर्नमेंट गाइडलाइन आ चुकी है, 2021 में लॉ बन के तैयार हो चुका है। हम कहाँ हैं, किस दुनिया में हैं? भारत सरकार ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि दुनिया का यही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको हमने अगर लीगल कर दिया तो बहुत सारे हमारे युवा जो 60 करोड़ लोग इधर उधर भटक रहे हैं, वो यहाँ पे सेट होंगे, और हमसे नौकरी नहीं मिलेगी, बल्कि खुद का अपना एम्पायर खड़ा कर लेंगे, खुद का अपना स्टार्टअप बिल्ड कर लेंगे। 21 जून 2023 से सारे नियम सुधारने के बाद आज पूरी तरह से लागू हो गए। कुछ थोड़ा बहुत कमी थी, उसमें भी अमेंडमेंट करके आज डायरेक्ट सेलिंग के फेवर में गवर्नमेंट ने सारे कानून बना दिए। तो आप सोचो कितना उज्जवल भविष्य है। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, यानी बहुत सारी बैंक ने इसको एक्सेप्ट कर लिया अपने फार्म में कि डायरेक्ट सेलिंग या बिजनेस जो है ये एक लीगल बिजनेस है, यहाँ से भी लोग इनकम को जनरेट करते हैं, बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद केरल है, कर्नाटका है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सूल यूनिवर्सिटी, इन जगहों पे डिग्री डिप्लोमा कोर्स कराए जा रहे हैं। लोग पास आउट भी कर चुके हैं, बैच निकल चुके हैं, और हम आज भी इस धंधे को गलत बोल रहे हैं। गॉड आपको सद्बुद्धि दे, इस चीज़ को समझिए। आज कोई व्यक्ति किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, इंटरनेट है, उसमें आप जानकारी निकालो, सर्च निकालो, वर्ल्ड वाइड निकालो, इंडिया की निकालो। इतनी तेज़ी से ग्रोथ करने वाला एक बिजनेस है कि आप कह नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ इन डाटाओं की वजह से आपको ये बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग सचमुच में ग्रोथ कर रही है। जो कैटेगरी इसके बारे में नहीं जानती हैं वही इसको नेगेटिव या नेगेटिविटी फैला रही हैं, लेकिन जो अवेयर हो चुके हैं, जो जानकार हो चुके हैं, उनको पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा एक व्यापार है जहाँ पे कोई व्यक्ति शिद्दत से 2-3 साल अगर काम कर ले तो मुझे लगता है कि जो हम लोग जिस क्राइसिस से बहुत ज़्यादा जूझते हैं वो है फाइनेंशियली, यानी कि इतने फाइनेंशियली मजबूत हो जाएंगे कि कम से कम आपका परिवार आपके इच्छा अनुसार चल पाएगा और आप एक मस्त ज़िंदगी जिएंगे। और आने वाले समय में जब आगे बढ़ेंगे तो आपके जो ड्रीम जो आपने सोचे भी नहीं हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं यहीं तक बात करूंगा कि ये डाटा हमें बताते हैं कि आज हमने अगर थोड़ा सा मशक्क़त कर ली, थोड़ी परेशानी झेल ली, थोड़ी जिल्लत झेल ली, थोड़ी मार्केट की नेगेटिविटी झेल ली, लेकिन कल को जिन लोगों को आज पता नहीं है, कल को पता चलेगा, क्योंकि लोग पढ़ाई करके आ रहे हैं, लोग डिग्री करके आ रहे हैं, लोग बड़े बड़े पे आउट लेके आ रहे हैं। तो आप सोचो फिर वो लोग भी, उनकी राय बदल जाएगी, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ स्टार्ट होती है तो लोग नेगेटिव होते हैं, उनको विश्वास नहीं होता, लेकिन जब कुछ लोग प्रूव कर देते हैं, उनके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण आ जाता है तो लोगों को मानना पड़ता है सर। क्योंकि बल्ब जब नहीं बना था तो लोग सोचते थे ये संभव नहीं है, लेकिन बल्ब बनाया। किसी ने हवाई जहाज नहीं बनाया था, जब हवाई जहाज बन के उड़ने लगा लोगों को बिलीव हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब कोई दूरदृष्टि वाला
जो ऐसा बंदा होता है जो इस तरह की बात करता है तो आम लोगों को पता नहीं चलता, उन्हें विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब वो हकीकत में हो जाता है तो लोग विश्वास करते हैं और उस समय क्रांति आ जाती है, क्योंकि बहुत सारी लहर चलती है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार डायरेक्ट सेलिंग को ज़रूर सर्च कीजिए, अच्छी कंपनी को सर्च कीजिए, अच्छे प्रोडक्ट को सर्च कीजिए, एथिकल कंपनी को सर्च कीजिए और अपने भविष्य को साइड से जो भी काम कर रहे हो करते रहिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप इन्वॉल्वमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसा ही नहीं देता है, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम करता है, आपके जान पहचान के एरिया को बढ़ाता है, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आती है, आपके अंदर कम्युनिकेशन की क्वालिटी आती है और आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनते हैं। मुझे लगता है कि कोई अगर फ्लॉप भी हो जाए तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि 2-3 साल अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को कर लो तो जिस बिजनेस को पकड़ोगे मुझे लगता है उस बिजनेस में आप शिखर पे पहुंचोगे। तो मैं निहार रंजन विश्वास आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मुझे लगता है आपको बहुत आनंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने जितने भी साथी हैं, अगर आप नेटवर्कर हैं तो आप अपने लोगों को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग सचमुच में बहुत खूबसूरत बिजनेस है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बस दिल से आप शिद्दत से मेहनत करेंगे और कुछ मार्केट में जो नेगेटिविटी है उसको फेस करके जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा और आप बहुत बड़े पायदान होंगे। मैं दिल से ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप इस बिजनेस में अच्छे मुकाम पे पहुंचे और अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे वीडियो को देखा, फिर अगेन नेक्स्ट वीडियो मिलते। थैंक यू वेरी मच।